हाय 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 सो हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का प्यारा सा लवली सा चैप्टर, जो हमारा अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स के बाद, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। एक सेकंड, ये मैंने मिटाने के लिए कहा था, किसी ने मिटाया क्यों नहीं? मम्मी, ये मिटाया क्यों नहीं? गाइस देखिए, बस मिटाने के लिए कहा था और मेरे को बदले में ये मिला है, गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड। ठीक है, मेरी चप्पल है, खुद ही मिटाना पड़ेगा। आपको भी पड़ती होंगी चप्पल, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे चप्पल नहीं पड़ती हो। कईयों को तो लेदर वाली बेल्ट भी पड़ती होगी। मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरे को पड़ती है। मेरे को पड़ती है जब मैं पढ़ता नहीं हूँ। तुम्हें पक्का पड़ती होगी, और अगर किसी को नहीं पड़ती है, ऐसे तो पड़ती नहीं होगी। सब बताओ किस किस को पड़ती है और किस किस को नहीं पड़ती है। क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत पहले से पड़ती आ रही है, मैं तो भाई परेशान हो चुका हूँ यार, इतनी सारी चप्पल। पता नहीं इतनी चप्पल घर में कैसे आती हैं। चलो लिख लेते हैं, अब हम लिखेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो हमारा पिछले साल भी था, मगर इस साल इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं एंड इसे थोड़ा और हार्ड बना दिया है। मैं हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हार्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि पिछले साल जो बच्चे थे जो बच्चे थे पिछले साल, जब वो यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था। एंड बेसिक्स ही हम यूक्लिड ज्योमेट्री प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सिर्फ क्या ले रहे हैं? इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उसकी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। एक फनी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था एंड यूक्लिड बाबा कौन थे, और इनने कैसे मतलब ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन किया। तो एक बार क्या हुआ, आप पोर्तुगीज को तो जानते होंगे। पोर्तुगीज कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। तो बस ऐसे ही अपने ऊँट पे बैठते हैं और निकल जाते हैं। तो उस टाइम जो था, लैंड जॉइंट था। बहुत समय पहले की बात है, जो इजिप्ट के बगल से ऐसे एक लैंड जॉइंट था। अभी तो वो नहीं है, पहले था, किसी जमाने में था, अभी नहीं है। थोड़ा अर्थक्वेक आया होगा तो अलग हो गया, बीच में से एक नदी है अभी। तो गए अपने ऊँट पे सवार, वो इजिप्ट पहुंचे। इजिप्ट जाके उन्होंने देखा, यार यहाँ पे तो पिरामिड है, पिरामिड ऐसी शेप में। मतलब वो उसका जो पूरा टेक्सचर था वो देख के हैरान हो चुके थे कि यार क्या है, क्या ये चीज क्या है यार ये। मतलब ये खड़ा कैसे है इतनी ऊंची मीनार उस टाइम पे। जिस टाइम पे हमारे पाइथागोरस बाबा जी जो थे जिंदा थे, इनने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, तब ट्रायंगल के बारे में पता था। मगर अब तो उनने ट्रायंगल से बना हुआ कुछ देख लिया एंड वो डर गए। उबे, ये क्या है? तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। अब उनने जाके थोड़ा इजिप्ट घूमा, तो उनने देखा यार यहाँ पे फिलोसफी भी होती है, तो उनने फिलोसफी भी सीखी। उनने सीखा कि कैसे फिलोसफर्स मीडिया को, मतलब मीडिया के तरफ से, मीडिया तो होती नहीं थी, मतलब स्पीचेस के तरफ से कैसे लोगों को उत्साहित करते थे अपनी तरफ, अपनी थ्योरीज की तरफ। तो उनने देखा यार ये तो सिस्टम बड़ा तगड़ा है, मुझे भी करना चाहिए। तो फिर ग्रीक पहुंच गए। ग्रीक पहुंचने के बाद उनने फिलोसफी करना स्टार्ट किया। तो कुछ जने भी जुड़े, मगर जिन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगी, उनने सोचा यार ये क्या है, बकवास कर रहे, ज्योमेट्री क्या है ये। तो उनने क्या किया, भगा दिया। जो हमारे पाइथागोरस बाबा थे उन्हें भगा दिया। अब उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, वो बेचारे ऐसे ही रहते थे। उनके फिलोसफर, वो फिलोसफर थे, उनके जो मतलब चेले वगैरह होते हैं, चेले में चेले इन सेंस मतलब जो किसी भी फिलोसफर की बात सुनते हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तुमने पढ़ा होगा। अभी तक तो पढ़ ली होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। पढ़ी ली होगी तुमने एसएसटी का पहला चैप्टर, तो उसमें चार पांच फिलोसफर्स थे। उनने उत्साहित किया, बताया कि क्या होता क्या है एंड तुम्हें ये करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो वैसे अब उनके पास बहुत कम लोग रह गए थे एंड बात सुनने के लिए उनकी, और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बताना क्या चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एंट्री होती है एक गुंडे की। फिर एक गुंडा आता है बीच में, और वो गुंडा कौन था? वो हमारे यूक्लिड बाबा थे। वो आके पाइथागोरस को एक बुक पकड़ाते हैं। ठीक है, उस बुक का नाम था एलिमेंट। एलिमेंट का भी एक पार्ट था। उस एलिमेंट बुक के भी 13 पार्ट्स किए गए हैं। मतलब 13 इतनी मोटी मोटी किताबें उनने लिखी थी। और फिर आते हैं वो
अब हमें ये तक नहीं पता कि जो ये यूक्लिड बाबा थे पैदा कब हुए, मरे कब थे। बस हमें इतना पता है 3rd से 6th सेंचुरी जो थी बीसीई में, तब ये थे इस दुनिया में। आज से 2000 साल से भी ज्यादा पहले की बात है ये। एंड तब ये दुनिया में थे, इनने कुछ ऐसा ऐसा किया, एंड फिर इनका कुछ अता पता ही नहीं था, ये गए कहाँ, क्या हुआ इनके साथ, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता कि इनकी एंट्री हुई, ये पाइथागोरस से मिले, उन्हें ये बुक पकड़ाई, एंड जब उनने ये बुक खोल के पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। मतलब जो चीज वो देख रहे हैं इजिप्ट में हो रही है, वो चीज इनने पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है, पॉइंट टू पॉइंट। वो पॉइंट जैसी डेफिनेशन से लेकर, लाइन जैसी डेफिनेशन से लेकर, एंड इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दे देते हैं। मतलब पहले तो उनने क्या किया, पॉइंट की डेफिनेशन दी, फिर लाइन की दी, फिर आगे बढ़ते 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 मतलब पॉइंट वाइज बड़ी से बड़ी चीज की डेफिनेशन उन्होंने उस बुक में लिख दी। एंड उससे आर्किटेक्चर इतना, इतने हद तक इजी हो चुका था कि लोग झोपड़ियां छोड़ अब घर बना रहे थे। मतलब तुम समझ सकते हो, एक बुक ने झोपड़ियों को हटा के घर बनवा दिए। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो खुद इस बुक के ऊपर बेस्ड थी। मतलब तुम सोच सकते हो कितनी पुरानी बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ये आधुनिक चीजें तुम्हें देखने को मिलती है कि उस टाइम के हिसाब से ये लोग ऐसे ऐसे रहते थे, इन्हें ऐसी ऐसी शेप्स के बारे में पता था, ये सब करते थे। तो इन्हें यार ये सब पता कहाँ से लगा, ये यहाँ से पता लगा। इसलिए यूक्लिड को हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स या फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री तो खासकर बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत ही इनने की थी। वो इजिप्ट वाली तो मिस्ट्री की मिस्ट्री रह गई कि उन्हें किसने बताया, मगर यूक्लिड बाबा ने बाद में आके उनके बारे में पूरा लिख दिया। मतलब कि उनका आर्किटेक्चर ऐसा है, तो ये इन इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। जो इजिप्ट में पिरामिड थे, आज तक कोई नहीं बता पाया कि उन्हें बनाया किससे, किसने बनाया है, कितने एक मजदूर यूज हुए होंगे, क्योंकि उनके पत्थर का वेट भी बहुत ज्यादा है। तो वो तुम किसी भी फैक्ट वाली वीडियो देखते हो ना, तो उसमें तुम्हें बता देंगे, जैसे ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स भी बताते हैं। और तो तुम जाके देख सकते हो उसके बारे में भी। मगर उसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। यूक्लिड बाबा की मिस्ट्री सॉल्व हुई जब ये चीजें पता लगे कि ज्योमेट्री की शुरुआत इनने की थी। हम आज जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी मॉडर्न ज्योमेट्री है, मगर एंशियंट ज्योमेट्री में लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि यार ये बिंदु सा है क्या, ये क्या है, ये सीधी सी क्या है, ये चीज क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता था। मतलब तुम समझ सकते हो, ऐसे जमाने में जहां पे लोगों को एक पॉइंट के बारे में तक नहीं पता था, वहां पे यूक्लिड जैसे बंदे उभर के आते हैं, एंड ये इतना सब कुछ लिख देते, इतना सब कुछ लिख देते हैं। मतलब पता नहीं इनने क्या ही सोचा होगा। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन तो क्या है यार, ये तो बिल्कुल भगवान थे कि इनका आईक्यू लेवल इतना तेज था, इतना तेज था। उस जमाने में जहां पे पॉइंट के बारे में नहीं पता था, इनने पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दी लोगों को। मतलब तुम समझ सकते हो। एंड वर्ल्ड की जो मोस्ट प्रीशियस बुक है बाइबल को माना जाता है, उसके बाद इनकी बुक आती है सेकंड नंबर पे, जिसका नाम एलिमेंट्स के नाम से है। उनकी बुक्स का नाम किस नाम से है, इसे अच्छे से नोट कर लो। एलिमेंट्स के नाम से इनकी बुक्स का नाम है। एंड इसके पूरे 13 पार्ट्स इनने बनाए हैं। वो बोलते हैं ना बुद्धा जी की कुछ वो 203 201 एक पोथियां हैं, तो इतनी चौड़ी चौड़ी बुक्स होती हैं। तो वो बोलते हैं, तुम शायद हिंदी में एक चैप्टर भी है उसमें भी पढ़ोगे लहसा की ओर। मगर अभी तुम देखो, 13 पार्ट एक बुक के इनने बनाए। एंड कितनी मोटी मोटी बुक थी वो, इतनी मोटी मोटी बुक थी। अब तुम कहोगे मुझे कैसे पता लगा, इनकी बुक फाइंड आउट की गई है। इनकी बुक मिली है सबूत के तौर पे। सबूत के तौर पे इनकी बुक मिली, उसमें से लैंग्वेज को डीकोड किया गया अलग अलग कंट्रीज में। एंड अलग अलग कंट्रीज में इनकी लैंग्वेजेस को डीकोड करके मॉडर्न तरीके से बुक को वापस रीजनरेट किया गया। बुक तो बहुत पहले लिख ली थी और वो उसके पेजेस भी क्रिंकली हो चुके थे, मगर उन्हें वापस से रीजनरेट करके आज के जमाने में लिखा गया। एंड आज के जमाने में जो हम ये ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत इनने की थी। इनसे पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो ज्योमेट्री के बारे में जानता तक हो, जिसे पॉइंट के बारे में पता हो। जो पाइथागोरस जी थे हमारे, उनने जाके देखा था इजिप्ट में, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि ज्योमेट्री चीज क्या है। उनने तो जस्ट शुरुआत की थी कि हम ज्योमेट्री के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये है क्या। मगर इनने तो बता ही दिया कि ये है क्या।
तो ये ऐसे ही मैंने कहा था कि फिर एक डॉन की एंट्री होती है, तो ये थे वो डॉन। इनने आके सब कुछ बता दिया कि भाई जिस चीज की तुम तलाश में हो ये चीज है। मतलब तुम समझ रहे हो, जिस आदमी का हमें ये तक नहीं पता कि वो पैदा कब हुआ, वो मरा कब, उसने इतनी बड़ी चीज कर दी। यूक्लिड जी ने इतनी बड़ी चीज कर दी। अब क्या होता है, चलो यहाँ तक ठीक था, यूक्लिड बाबा भी खुश थे अब अपनी लाइफ में, मगर लोगों तक भी ये बुक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ये बुक लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब इस बुक में कुछ पोस्टुलेट्स है। उस पोस्टुलेट में जो पोस्टुलेट की स्पेलिंग ऐसी होती है, पोस्टुलेट नंबर 5 जो था, पोस्टुलेट नंबर 5 जो था, ये जो 5 नंबर पोस्टुलेट था, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। फर्स्ट इजी था, सेकंड इजी था, थर्ड इजी था, फोर्थ इजी था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ ऐसे लाइन में थे, मगर ये जो फिफ्थ वाला था ये कहीं इतना दूर था। क्यों था? इसकी लैंग्वेज बड़ी ही कॉम्प्लीमेंटेड थी। अब इसकी लैंग्वेज क्यों कॉम्प्लीमेंटेड थी? देखो उनने किया क्या, एक कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज है वो, मतलब मेरे को प्रॉपर स्टेटमेंट अभी याद नहीं है कि इनने क्या दी थी, मगर मॉडर्न टाइम में हम ये कहते हैं कि एक लाइन थी, एक लाइन है, इसका हमें एंड नहीं पता है, उसमें से जो दो लाइंस हैं वो ऐसे जाती हैं, और अगर उनके इंटीरियर एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है, यानी कि लेस देन 180 डिग्री है, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगी। इंटरसेक्ट भी नहीं कहा, मिल जाएंगी। अब यार लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि यार ये मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, तो फिर इसका कुछ सॉल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन गिवन नहीं बुक में। अब बेचारे यूक्लिड बाबा खुद कंफ्यूज हो गए, उनने लिख तो दिया मगर अब डिस्क्राइब कैसे करूं मैं सबको, समझ में नहीं आ रहा है यार, कैसे डिस्क्राइब करूं इसके, कुछ होगा यार, इसकी उल्टी चीजें भी होंगी यार, मेरी तो ऐसे बदनामी हो जाएगी। तो फिर उनने क्या किया, उनने एक चीज की, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनने यहाँ वाले एंगल्स जो 180 से ग्रेटर कर दिए, यानी कि अब उनने क्या किया, 180 से बड़े हैं, तो ये लाइंस कुछ ऐसी हो गई। ये लाइंस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये लाइंस कुछ ऐसी हो गई। अब इन दोनों का सम तो ग्रेटर देन 180 डिग्री था, ग्रेटर देन 180 डिग्री था, मगर इन दोनों का सम तो लेस देन 180 ही रह गया। एंड आगे जाके फिर ये कहीं ना कहीं मिल गई। तब उन्हें पता लगा कि अगर मैं इन्हें बड़ा भी कर दूं 180 से, तो ये तो सीधा इसका उल्टा हो गया। मगर यार ये कहीं ना कहीं मिले ना, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? मतलब घर की अगर आप दीवारें बना रहे हैं, वो 90 डिग्री से लेस देन है, तो तुम सोच के देखो घर की दीवार कैसी बनेगी, ऐसी है? ऐसी दीवार बनाओगे? नहीं। आज के जमाने में कौन बनाता है ऐसी दीवारें, कोई बनाता है घर की? नहीं बनाता, क्योंकि ये परफेक्ट आर्किटेक्चर का रूल है ही नहीं। परफेक्ट आर्किटेक्चर हमेशा ये कहते हैं कि 90 डिग्री में रहे वॉल्स। तो वो 90 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो यहां से निकल के आता है। अब ये जो यूक्लिड बाबा जो हमारे थे, इनने सोचा क्यों ना इक्वल्स टू 180 डिग्री किया जाए, क्या पता कुछ निकल के आ जाए। अब उनने ये प्रॉपरली उनने ये नहीं कहा था 180 डिग्री, तुम सोचोगे कि यार फिर उन्हें 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के बारे में कैसे पता लगा। उनने सिर्फ ये कहा था कि अगर दो राइट एंगल से छोटा है, 180 डिग्री भी नहीं स्पेसिफाई किया। जब तुम पढ़ोगे ना प्रॉपर उनका पोस्टुलेट पढ़ोगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब कि दो 90 डिग्री के एंगल से छोटा। एक तरह से 180 डिग्री हुआ, दो राइट एंगल तो 180 डिग्री हुए। अब यहाँ पे उनने क्या किया, उसको 180 के बराबर कर दिया। एंड जब वो लाइन को आगे बढ़ाते गए, बहुत आगे तक ले गए, ओ ये यार ये लाइन मिल ही नहीं रही। फाइनली कंसेप्ट निकल के आया कि जब इन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो, तब ये दोनों लाइंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। कई हजारों सालों तक ये जो पोस्टुलेट नंबर 5 था ना, ये भाई समझ में ही नहीं आता था लोगों को कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये पोस्टुलेट है क्या। एंड आज के जमाने में हम जो पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं, वो इसी पोस्टुलेट से निकल के आती है। मतलब समझो उस जमाने में जहां पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये पोस्टुलेट तो फालतू का है, आज के जमाने में पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस पोस्टुलेट के कारण आया। एंड तुम्हारा एक चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स आधे ज्यादा तो इन लाइंस के ऊपर ही बेस्ड है। तुम्हारा जो चैप्टर है ना लाइंस एंड एंगल्स, वो आधे ज्यादा इनके ऊपर ही बेस्ड है। एंड यहाँ पे किसी जमाने में पोस्टुलेट नंबर 5 लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो फालतू में बनाया गया है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है।
आज जाके हमें पता लग रहा है कि ये सबसे अहम हिस्सा है ज्योमेट्री का। अब आज की वीडियो में यार ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी। ब्रीफ हिस्ट्री मतलब कैसे ज्योमेट्री का जन्म कैसे हुआ था, ये चीज हमने पढ़ी। एंड तुम साइंस में ये भी पढ़ोगे कि कैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ था। छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा हम पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने, एंड आज हम इंसान ही हैं। इंसान से लंगूर तो बने नहीं है इंसान ही है। तो वैसे ही तुम इसके बारे में अब आगे पढ़ोगे कि इनका यूज क्या है, हम ज्योमेट्री में आगे कैसे बढ़े, एंड वो सब चीजें अब तुम आगे पढ़ने चाहोगे। टॉपिक टू टॉपिक वाइज हम करेंगे। एंड आगे जाके ये तो ग्रीक की बात हो गई, ग्रीस की बात होगी, जिसे हम आज के जमाने में इटैली के नाम से भी जानते हैं। ये उस टाइम की बात हो गई जब उसको ग्रीक के नाम से जानते थे। मगर आज हम सब इन सारी चीजों को जो उस टाइम के ग्रीक लोगों ने बनाई थी उनको आज हम पढ़ रहे हैं। मतलब तुम सोच सकते हो ग्रीक लोग कितने एडवांस थे। एंड आज भी तुम लोग बोलते होगे कि मतलब जो लेटेस्ट लेटेस्ट मैथमेटिशियंस भी हैं उनमें से भी 50% से ज्यादा लोग तो इटैली के ही मिलते हैं। मतलब उनका ओरिजिन इटैली से है। तो ये चीज कुछ हम ये भी बोल सकते हैं कि इटैली के लोगों में जेनेटिकली है मैथमेटिक्स वाली वो तो जेनेटिक है। हमारा इंडिया का भी कोई ऐसा है जिसका टॉपिक हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम संस्कृत में मेरे को अच्छे से ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा। तुम अभी हंसोगे, मैं आगे जाके बताता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करना, और अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। गुड नाइट गुड नाइट।